नाउ वचन 3, मुझे पता है कि आज थोड़ा लेट होगा, लेकिन आप लोग मेरे साथ में बने रहें। नाउ 850 लोग जुड़ गए, क्या बात है। इजरायली की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार, घराने पीछे ब्रैकेट में मैंने परिवार डाला है, और इसका इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, अब आपको याद भी आ गया होगा कि क्यों कहा था फिरौन ने कि फैमिली को मत ले जा। लेकिन परमेश्वर क्या कहता था, मेमना कटेगा ना तो परिवार के बीच में ही कटेगा। और परमेश्वर को क्या बताना था, जैसे एक मेमने ने एक परिवार को बचाया, जिसको कहते हैं इस घर को बचाया, ये पूरी दुनिया परमेश्वर का घर है। यूहन्ना की किताब निकालो, द बुक ऑफ जॉन। जी कनेक्शन दे रहा हूं जो कि मैं बाद में बोलने वाला। जी नरेंद्र साहब और जितने भी एडमिन्स हैं, जरा फोकस करें अपना किसके ऊपर, कमेंट्स के ऊपर। उल्टे सीधे लोग आते हैं तो जरा देख लीजिएगा, क्योंकि आज बातें बहुत होगी। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 2। जी मैं फिर कहता हूं, एक परिवार के पीछे एक मेमना, ऐसा लिखा है। जी वचन 4 में आ जाते हैं। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 4। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह आप तो ज्योति ना था, परंतु ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। जो सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर में आया। वचन 11 कहता है, वह अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो इसका मतलब है कि एक परिवार के पीछे एक मेमना, एक घर के पीछे एक मेमना। इसका मतलब है परिवार का महत्व यहां क्यों दिया और क्यों कहा फिरौन से कि तुझे पूरे परिवार को रिलीज करना होगा, भेड़ बकरी सबको रिलीज करना होगा, यहां तक कि एक भी चीज वहां नहीं छूटेगी। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने कहा था कि निसान के महीने में 10वें दिन को, ऑन 10th डे, 10वें दिन को, तारीख 10 निसान का महीना, अप्रैल का महीना, 10 तारीख को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार, घराने पीछे ब्रैकेट में परिवार को डाल दिया। लिखा है एक एक मेमना ले रखो। कौन से दिन? 10वें दिन आपको लेना है। 10वें दिन, मैं 10वें दिन के ऊपर फिर कभी बात करूंगा, क्योंकि पेंतिकोस के बाद, पेंतिकोस के दिन जिसको यीशु ने 40 दिन रहा चेलों के साथ और उठा लिया गया, ठीक 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा नीचे आया। फिर कभी बात करेंगे, कर भी चुका हूं इसके ऊपर, फिर कभी बात करेंगे। ना बहुत ध्यान से सुनिएगा, बात को समझने की कोशिश करेगा। ऐसा लिखा है 10वें दिन। नरेंद्र गेट रेडी, जो फोन के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा था, आप सुनना शुरू करेंगे। जी ऐसा लिखा है 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार एक परिवार, यानी कि एक फैमिली के पीछे एक एक मेमना ले रखो। आपका एक मेमना कौन से दिन? 10वें दिन। ना वचन 4, यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तो इसका मतलब है कि आपको फैमिली के प्रति एक मेमना, तो एक मेमना हो गया फैमिली के प्रति। लेकिन वचन 4 बीच में आ गया दोस्तों। ये वचन 4 बीच में क्यों आ गया? देखो वापस कहता हूं, सब कुछ अपोक्लिप्टिक है, सब कुछ एक चिन्ह के रूप में हो रहा है। ये सच्चा मेमना जो वहां कट रहा था, ये वो नहीं था जो दुनिया के पाप माफ करेगा, लेकिन सिंबॉलिक है, चिन्ह के रूप में। जो यहां पे लिख रहा है ना कि फैमिली के अगर कम पड़ रहा है तो पड़ोसी को ले लो, ये भी सिंबॉलिक है। क्या निकल के आता है देखिएगा, जिसको कहते हैं अर्थात मेमने को बांटना है। आप नहीं समझे शायद अभी भी। लिखा है मेमने को बांटना है, किसके साथ? अपने पड़ोसी के साथ। क्यों? जैसा लिखा है मेमने को बांटो, क्योंकि आपके फैमिली मेंबर ज्यादा हैं या तो कम है, मेमना कम पड़ेगा खाने के लिए, और जिसके चलते तुम पड़ोसी को ले लो। अगर तुम्हारे घर में कम पड़ जाता है या ज्यादा पड़ जाता है, वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो पड़ोसी को शामिल करो। फिर से दिखा देता हूं, पड़ोसी को शामिल करो। इसका मतलब क्या है? मेमने को बांट के खाओ। इसका मतलब है कि पड़ोसी को इकट्ठा करो। तो आत्मिक तौर पे आज, बहुत ध्यान से सुनना बाकी लोग, आत्मिक तौर पे आज यीशु को भी बांटना है अपने पड़ोसी के साथ, और ब्रैकेट में है सुसमाचार सुनाना। वाह,
कैसा लग रहा है? क्या कभी सोचा था ऐसी वाली बातें निकलेंगी? कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल, जब से आपको सुन रहे हैं बाइबल ऐसा खिल गई है, वचन ऐसा खिल गया है। पहले बोरिंग लगता था पढ़ने के लिए, बच्चे तक बोलते हैं, माता पिता फोन करके कहते हैं कि बच्चे तक बोलते हैं कि एक वक्त था कि हमको बोरिंग लगती थी बाइबल। उत्पत्ति, निर्गमन, प्रकाशित वाक्य, दानियल की किताबें और टोटल 66 किताबों को हम समझ नहीं पाते थे। ऐसा लगता था कि एक ड्यूटी दी गई है, क्योंकि धर्म में आ गए ना वो लोग, एक ड्यूटी दी गई है बाइबल पढ़ो। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि बाइबल खुल गया है और बाइबल खिल गई है और सब कुछ पर्दे की जैसा उड़ जाता ना, सब कुछ साफ दिखता है, ट्रांसपेरेंस की तरह वैसे दिखने लगा, पढ़ने लगे हैं। क्या बात है आशीषों, अमेजिंग। तो वापस आता हूं, यीशु को बांट कर खाना, दूसरे शब्दों में मेमने को बांट कर खाना, यीशु को बांट कर खाना। तो मेरा प्रश्न है आज आप लोगों के लिए, क्या आज आप अकेले खा रहे हो? किसको? सुसमाचार को। किसको? यीशु को। किसको? उस जीवन को। तो आपके लिए कुछ रख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि इस एंगल से मैं नहीं समझता कि कभी वचन आपने पढ़ा होगा। यूहन्ना की किताब उसका 8 का 17 तक में, 8 से 17 तक में आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि वचन 8 कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, बहुत सा फल लाओ। नॉट थोड़ा सा, नॉट लेस, मच फ्रूट, नॉट लिटिल, मच फ्रूट। इसका मतलब है कि बहुत सा फल लाओ। देखिए, फल लाने का मतलब क्या है? आत्मा बचाओ। फल लाने का मतलब क्या है? चेला बनाओ। फल लाने का मतलब क्या है? अरे यार, और एक आ गया, क्या करूं, बताता हूं। मुझे लगता है आज सुबह अर्ली मॉर्निंग या फिर कल, याद नहीं आ रहा, लेट नाइट, मैं फेसबुक को स्क्रॉल कर रहा था, एक विचित्र प्राणी का प्रचार सुन रहा था। नाम नहीं बताऊंगा, वैसे भी मैं नहीं बता रहा हूं आजकल, एक सेकंड दीजिए जी। विचित्र प्राणी का, देखो उसको क्या हो गया, एक विचित्र प्राणी का मैं संदेश को सुन रहा था, और सुनते सुनते वो बंदा बोल रहा है कि परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको ताकत देगा। परमेश्वर से प्रार्थना करो, वो आपको चलने की नहीं, उड़ने की ताकत देगा। महान आदमी था वो जो बोल रहा था, मैं सुन रहा था उसको। मैं बोला बाप रे, चलो ठीक है, आगे कुछ अच्छा बोलेगा। फिर कहता है, तुम्हारी मुसीबतों से तुमको बाहर निकालेगा, तुम्हारी चिंताओं से तुमको बाहर निकालेगा, तुम्हारे तकलीफों से तुमको बाहर निकालेगा। ले, हो गया बेड़ा गर्क। मैंने फिर खुद से पूछा, इस आदमी से अगर मैं मिलूं तो यही पूछूंगा कि परमेश्वर को तुमने इतना सस्ता बना दिया है कि परमेश्वर की ताकत तुम्हारे छोटे सरदर्द, कमर दर्द, बीच में एक विचित्र प्राणी कहता है कि प्रभु का आत्मा बता रहा है कि आपके शरीर में मूंगी आता है। झुंझुना बोलते ना, मूंगी, क्या बोलते हैं उसको, क्या है वो, बॉडी सुन्न हो जाता है ना, उसको क्या कहते हैं? झुनझुना, झुनझुन होता है। मैं भी बोलने लगा, अगर मैं वहां होता सट्ट करके मारता और उसको बोलता, तुमने इतना सस्ता बना दिया परमेश्वर को और परमेश्वर की ताकत को। अभी ऊपर बैठा परमेश्वर को दूसरा कोई काम नहीं है इनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, और मसीह मंथन के हिसाब से नहीं, इनके हिसाब से ऊपर बैठा परमेश्वर को दूसरा कोई काम नहीं है। ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने ना डिस्पेंसरी खोल के रखिए, इंजेक्शन लगाने आ जाओ, टीका लगाने आ जाओ, इंजेक्शन लगाने आ जाओ, एनेसन की गोली खा लो, तुमको जुकाम हो। हद हो गई यार। मतलब तुमने क्या बना दिया है परमेश्वर की ताकत को, परमेश्वर की सामर्थ को। कहते हैं प्रभु उकाब की नाई उड़ने की ताकत देगा, यशाया 31 का 40 कहता है उकाब की नाई उड़ने की ताकत देगा। गजब है साहब। प्रश्न ये डालना है उस आदमी के पास में जिसको मैंने विचित्र प्राणी का, उसको भी पूछना है कि ताकत दे रहा है क्यों? तेरे कर्जे से बाहर निकालने, तेरे सरदर्द से बाहर निकालने, या उसका काम करने? ये बताइए। इसलिए लिखा है कि तुम बहुत सा फल लाओ। क्या मतलब है? क्यों चुना है? मैं एक एक रखूंगा, इसका एंगल बदल जाएगा आपका पढ़ने का। इसको पहले क्लियर करता हूं, और मैं समझता हूं कि अगर ये मैसेज वहां तक भी पहुंचता है तो वो लोग कम से कम अपना मैसेज चेंज करेंगे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। अगर फल नहीं ला रहे तो इसका मतलब क्या है? तुम मेरे चेले नहीं हो। यही तो बात आ गई ना। तो प्रभु कहता है बहुत सा फल लाओ, बहुत सा वचन सुनाओ, बहुत सारे लोगों को मेरे बेटे का मांस खिलाओ, बहुत सारे बेटों को, बहुत सारे लोगों को मेरे बेटे का। इसलिए लिखा कि अगर मेमना का खाना कम पड़ जाए तो पड़ोसी को बुला लो। इसका मतलब क्या है कि मेरे बेटे को बांटो, मेरे बेटे के वचन का प्रचार करो। और यही तो लिखा है कि तुम बहुत सा फल लाओगे तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। और लिखा है वचन 9 में, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। तो प्रेम का मतलब क्या है? आज्ञा पालन करना। आज्ञा पालन कौन करता है? जो प्रेम में बना रहता है। अगर कोई कहता है, पहला यूहन्ना 4 का 2, अगर वहां लिखा, निकालो जल्दी से, पहला यूहन्ना 4
4:2 कहता है, अगर कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है, वो झूठा है। 1 यूहन्ना 4:2 ऐसा लिखा है। पर 4:2 आई थिंक 2:4, माफ करें 2:4, अच्छा एक सेकंड आ गया, 2:4, 4:2, एक सेकंड दीजिए, हाँ 2:4, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। तो इसका मतलब है, अगर तुम कहते हो मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, आज्ञाओं को मानो। आज्ञाओं का मानने का मतलब है फल लाओ, फल लाने का मतलब है मेरे बेटे को, जो मेमना है ना जगत का, उसको दूसरों के साथ मतलब पड़ोसी के साथ बांटो। ऐसा क्यों लिख दिया मूसा के द्वारा परमेश्वर ने? क्या ये यूं ही था कि अगर मेमना कम पड़ जाए तो पड़ोसी से बांटो? क्या चक्कर है? अगर कम पड़ गया तो कल खा लेंगे, कम पड़ गया तो परसों खा लेंगे, अगर कम पड़ गया तो भूखे रह जाएंगे, लेकिन पड़ोसी से बांट के खाओ, ये क्यों बोला? सब अपोक्लिप्टिक है, सब दृष्टांत के रूप में है। मैं फिर कहता हूं कि मेमने को बांट के खाओ। किसके साथ? पड़ोसी के साथ में। क्या बांटना है? सुसमाचार। इसका मतलब क्या है? वचन को प्रचार करना, फल लाना। लिखा मेरे प्रेम में बने रहो। अभी वचन 10, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। वही तो मैं कह रहा था। फिर कहता है, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मुझसे परमेश्वर पिता प्रेम इसलिए करता है, और एक आ गया, क्या करूं? मुझसे परमेश्वर पिता इसलिए प्रेम करता है क्योंकि मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूं। मैं आज्ञाओं को मानता हूं, इसलिए वो मुझसे प्रेम करता है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु आपसे प्रेम करता है। यह गलत है मेरे दोस्त, यह गलत है। परमेश्वर के पास में एक ही कंडीशन है, बेस्ड ऑन दिस स्क्रिप्चर। परमेश्वर कहता है मुझसे प्यार करेगा, माफ करे, मैं तुझसे प्यार करूंगा, शर्त एक ही है, मेरी आज्ञाओं को मान। यही तो लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। इसका मतलब क्या है? यीशु कहता है कि डैनियल, अगर तू चाहता है ना मैं तुझसे प्रेम करूं, बेशक मैं करूंगा, लेकिन एक कंडीशन है, एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? इधर बैठ जा। कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है, मेरी आज्ञाओं को मान। दोस्तों कैसा लग रहा है? ऐसे वचन का खुलासा आपके बीच में इसलिए रख रहा हूं ताकि बहुत सालों से, बहुत समयों से लोगों ने मसीहत को खराब कर दिया है अपने गलत प्रचार से, उल्टे सीधे कचरे खिलाकर। मैं समझता हूं जैसे मुंबई के अंदर है ना जिसको कहते हैं बीएमसी, वैसे मसीहत के मध्य में आ गई है एमएमबी। वाह, अच्छा है। मुंबई के अंदर बीएमसी और मसीह की दह में एमएमबी, एक ही काम है। वो सफाई करती है शहर की, हम सफाई करेंगे मसीह की दह की। ये जितने कचरे हैं ना उनको निकालना है। वाह, वापस आता हूं। परमेश्वर से प्रेम चाहिए, आज्ञा का पालन करो। बेमतलब का गाना गाने से नहीं होगा। सागर से भी गहरा, मां से भी गहरा, क्या लगा के रखा भाई? इतना सस्ता बना दिया परमेश्वर को कि तुम्हारे रास्ते में तुम कुछ भी करो, सिगरेट पियो, दारू पियो, उल्टी सीधी हरकतें करो, फिर कहते हैं कि प्रभु आपसे प्यार करता है। यह कॉन्सेप्ट ही गलत है। शर्त है, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मानता हूं और उसके प्रेम में बना रहता हूं। वचन 11, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। क्यों? ताकि हम जो क्या कहते हैं, एग्रीमेंट साइन हुआ है। एग्रीमेंट क्या है? मैं तुमसे प्रेम करूंगा। कब? आज्ञाओं को मानो। जैसे तुम आज्ञाओं को मानोगे मेरा आनंद पूरा होगा और तुम्हारा भी आनंद पूरा होगा। परमेश्वर का आनंद क्या है? इस पे भी बात कर सकता हूं। लिखा है, ये बातें मैंने इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। इसका मतलब तुम्हारा आनंद पूरा हो। परमेश्वर का आनंद क्या है दोस्तों? परमेश्वर का आनंद यह है, लूका की किताब उसका 15:10, जहां लिखा कि एक पापी जब पृथ्वी पर मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। निकालो लूका 15:10। लूका 15:10 लिखा है कि पृथ्वी पर आनंद, माफ करें, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। ये जब तक निकाल रही है, आप लोग मेरे साथ में बने रहे। 880 लोग देख रहे, बने रहे। जी 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 जी, क्या लिखा है बताइए? 10:15 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। आनंद होता है, क्या बात है। तो यीशु की आनंद प्रतिदिन किसमें? एक पापी का उद्धार होना। इसका मतलब क्या है? मेरे मटन को बांट के खाओ, मेरे मटन को, मेरे मेमने को बांट के खाओ, पड़ोसी को भी खिलाओ। क्या गजब है परमेश्वर, पड़ोसी को भी खिलाओ। 9 बजने आ रहे, मैं, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, लेकिन मैं चलता रहूंगा, ठीक है ना? मेरे साथ में बने रहें, मेरे साथ में बने रहें। जी 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 जी, मेरे साथ में बने रहें। पड़ोसी को भी खिलाओ, बांट के खाओ ना। मैं इसको अभी ले जा रहा हूं और आगे लिखा है, मेरा आनंद पूरा हो जाए।
तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, मेरा आनंद तुम्हें बना रहे। वचन 12, मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये एक दूसरे कौन है? पड़ोसी। प्रेम क्यों करना है? क्या हो रहा है? आपको प्रेम क्यों करना है? आपको प्रेम इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपको वहां से कुछ पैसे मिल जाए या उसको आपसे पैसे मिल जाए। जी नहीं, प्रेम इसलिए करना है ताकि तुम उसको वचन सुनाओ। आपको अपने पड़ोसी के साथ में एक ही रिश्ता रखना है और वो रिश्ता है मेमने के वसीले से, मेमने के वसीले से, माफ करें, मेमने की वजह से वचन सुना सकूं कैसे भी करके। पौलुस क्यों कहता है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, पौलुस क्यों कहता है कोरिन्थ की कलीसिया को, कहता है मैं यहूदियों के लिए यहूदी बन गया, यूनानियों के लिए यूनानी बन गया। क्यों? ताकि किसी का उद्धार कर सकूं, किसी का उद्धार कर सकूं। उसका मकसद क्या था? मैं यूनानी से दोस्ती करूंगा, क्यों करूंगा? वचन सुनाना है। मैं यहूदियों से दोस्ती करूंगा, क्यों करूंगा? मुझे वचन सुनाना है। मैं मुसलमानों से दोस्ती करूंगा, क्यों करूंगा? मुझे वचन सुनाना है। मैं हिंदुओं से दोस्ती करूंगा, क्यों करूंगा? मुझे वचन सुनाना है। बाकी उसके अलावा मुझे कोई दूसरा मतलब नहीं। मैं फेसबुक पे बोल रहा हूं आप लोग, दूसरा इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम यीशु के लिए जीते हैं, हम यीशु की वजह से जी रहे हैं। यीशु की मेहरबानी हम पर हुई है, जैसे हम पर हुई है हम दूसरों पर करें। यही मकसद है। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या करूं, और एक आज्ञा बोलता हूं। कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत प्रार्थना में बैठता हूं। मैंने सुना है कुछ लोगों को, कुछ प्रॉफिट टाइप के, कुछ अपोस्टल टाइप के, कुछ बिशप टाइप के, कुछ सो कॉल्ड बाइबल टीचर के टाइप के, कहते हैं मैं बहुत प्रार्थना में बैठता हूं, मैं 3-3 घंटा प्रार्थना में बैठता हूं, मैं रात को उठ जाता हूं, मैं प्रार्थना में बैठता हूं। मैं ऐसे लोगों को भी पूछना चाहूंगा कि सर आप प्रार्थना में बैठते हैं, आपको सलूट है। 3-3 घंटा बैठते हैं, आपको सलूट है। क्या प्यार है सर आपको प्रभु से? फिर पता चलता है कि वो प्रार्थना में इसलिए बैठते हैं और कहते हैं मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूं, लिपट कर रहता हूं, मैं प्रभु को बहुत प्यार करता हूं। तो मेरा प्रश्न है ऐसे लोगों से जो बहुत प्रार्थना में बैठते हैं और ऐसे लोगों से जो कहते हैं मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूं, सर उसके पीछे मकसद क्या है? अगर उसके पीछे मकसद यीशु को बांटना है ना पड़ोसी से, तो आप बहुत सही हो सर, आप बहुत सही हो। 2 घंटा नहीं 4 घंटा बैठो, 4 घंटा नहीं 8 घंटा बैठो। मैं आपको सल्यूट करता हूं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। अगर ऐसा कर रहे हो तो तुम सही हो, अगर ऐसा कर रहे हो तो तुम सही हो। लेकिन अगर तुम ये कहकर 8-8 घंटा 2-2 घंटा 4-4 घंटा प्रार्थना में बैठ रहे हो क्योंकि तुमको पावरफुल होना है, तुमको अभिषेक से भरना है, तुमको पवित्र आत्मा के दानों से भरना है, तो मूर्खों सुनो, अभिषेक दे दिया गया है, दान दे दिया गया है, पवित्र आत्मा मिल गया, तो जो तुमको मुफ्त में मिला है उसको तपस्या में क्यों ले रहे हो? तपस्या में बैठकर क्यों ले रहे हो? ये बाहर बाबा ऋषि मुनि जो एक पैर पे खड़े होना, पहाड़ों पे, पेड़ पे, पानी के अंदर, कब्र के अंदर, ये जो बैठते तपस्या करते, ये लोगों की मूर्खता कम थी जो तुमने शुरू कर दी। जो चीज परमेश्वर खुद मुफ्त में दे रहा है उसके पीछे तपस्या क्यों? और ऐसे लोग जब इनकी वीडियो को मैं कभी भूले भटके देख लेता हूं तो कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे रात को जगा दिया और मैंने कहा कि मैं अपने कमरे में जाके प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर ने मुझसे बात करी। ले भाई, परमेश्वर ने आपसे बात करी तो मकसद क्या है उसके पीछे? मकसद ये की होना चाहिए कि तुम दूसरों को यीशु को बांटो, तुम दूसरों को यीशु को बांटो। देखो क्या करूं दिक्कत क्या है पता है? जो हॉस्पिटल किसी ने खोली है ना पड़ोस में, उसी के ठीक बगल में तुमने भी और एक हॉस्पिटल खोल दी, और दोनों के दोनों हॉस्पिटल इलाज किसका कर रहे पता है? जिसका इलाज इस डॉक्टर ने किया ये पहुंच गया वहां, जिसका इलाज उस डॉक्टर ने किया वो मरीज पहुंच गया यहां। तो आपस में ही आप ऐसे मरीजों का इलाज कर रहे हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी इलाज हो चुका है। आप समझे कि नहीं समझे? चर्च भी ऐसे ही हो गया। अगर ये पास्टर ने इलाज किया तो मैं यहां पे भी जाऊंगा, तो उसने जो इलाज किया वो कम पड़ गया कि तुमको दूसरा चर्च मिल गया, दूसरा हॉस्पिटल मिल गया, और ये पास्टर का मतलब डॉक्टर की जगह, डॉक्टर का जगह मतलब पास्टर की जगह, और इलाज कर रहे हैं उसी का जिसने पहले से किसी ने इलाज किया हुआ है। यार अगर तुमने हॉस्पिटल खोला है, चर्च खोला है, तुम पास्टर हो, तुम डॉक्टर हो, तो ऐसे मरीज के पास में जाओ, ऐसों के पास में जाओ जिसके पास में कोई नहीं गया। बहुत बड़ी बात बोल दी है दोस्त, बहुत बड़ी बात बोल दी है।
अगर ये इतनी सी बात अगर आपके भेजे में घुस गई ना, मजा आ जाएगा ना। वचन तेरा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। वचन 15, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी हैं। वचन 16, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है कि तुम्हें ठहराया, ताकि तुम जाकर फल लाओ। वही तो बता रहा हूं। फिर कहता है वचन आगे, तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। कॉन्टेक्स्ट क्या है? रिलेटेड टू मिनिस्ट्री। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु के पीछे इसलिए चलना है क्योंकि प्रभु कहता है जो मांगोगे मिलेगा। टोटल फॉल्स टीचिंग है, टोटल गलत टीचिंग है। कॉन्टेक्स्ट है कि पिता के लिए फल लाने में जो भी मांगोगे मिलेगा। वचन 17, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसीलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। अपने पड़ोसी को वचन सुनाओ, अपने पड़ोसी को वचन सुनाओ। वाह, सी दोस्तों, कैसा लग रहा है? टाइप करके बताते जाइए।